एक और सवाल पर गौर करेंगे, वो ये है, क्या शैतान किसी का हम शक्ल हो सकता है या रूप धार सकता है? जी। अर्शद साहब ठीक कह रहे हो, ਵੇਲੇ ਹੋ फिर किधरे शैतान ਤੁਹਾਡੇ चो किसी का रूप ना धार ले हैं? मेरा सवाल है, क्या कभी फरिश्ते, शैतानी फरिश्ते, शैतान किसी का रूप धार सकता है, किसी का हम शक्ल हो सकता है जी? जरा बताएं जी, ना, हो सकता है। किधर जरा थोड़ा सा बताएं कैसे? पलूस ने फरमाया करंथियों की किताब में, हाँ जी, क्या फरमाया है? कि वो नूरानी फरिश्तों की शक्ल में आ सकता है। वो नूरानी फरिश्तों की शक्ल में आ सकता है। लिहाजा अपने घर में निगाह रखें, आप निगाह रखें कि आपके इर्द गिर्द कौन, किस में शैतान ने रूप धारा हुआ है। और मैं चंद दलीलें दूंगा। सबसे पहले तो बागे अदन में शैतान आया। जी। किस रूप में? सांप के रूप में। गारंटी है? छुपाए के रूप में है? वही ना, एक ही बात हुई। अरे बागे अदन में शैतान आया, मैं कह रहा हूं क्या शैतान किसी का रूप धार सकता है, हम शक्ल हो सकता है? तो मैं ये कह रहा हूं जी, बाइबल कहती है जी, नबी कहते हैं जी, यस, अबलीस रूप धार सकता है। वो शैतान जो है सांप के रूप में आया। और मैंने फिर इसकी तफसीरें भी देखी, मैंने कहा मैं कहीं गलत ही ना बता दूं। बहुत बड़े बड़े मुफक्किरों ने कहा कि वो अबलीस जो था सांप की शक्ल में आया, तो सांप की शक्ल उसने धारी है, मगर कहीं निकाह पे निकाह तो नहीं खड़का दिया। आदम का तो निकाह हुआ, खुदा ने आदम का निकाह खुद किया था हवा से, मगर शैतान ने कहा मैंने भी तेरे साथ निकाह करता हूं। अरे रूप धार कर सांप के रूप में सिर्फ उसको मिसगाइड करने आया था, खुदा से दूर करने आया था, खुदा के और उसके बीच में दरार डालने आया था। वो वहां कोई शादी के चक्कर में या अपना रिश्ता लेकर बागे अदन में नहीं था आया कि चल इन छाड़ दे आदम नू ते किधरे नस चलिए। क्या क्या ऐसा था? मगर रूप धार लिया, जी। धार लिया उसने। अच्छा, फिर एक और सबूत सुने। फिरौन के महल में भी रूप धारा शैतान ने। क्या धारा? मूसा ने अपनी लाठी को सांप बना दिया, जादूगरों ने भी अपनी लाठी को क्या बना दिया? सांप। फिर रूप धार लिया। किसने? शैतान ने धार लिया ना। अरे शैतान को इतनी छूट ना दें, हैं? मैं आपको थोड़ा सा दिलेर करता हूं। आसमान पर कौन खुदा है? जिंदा खुदा। और जमीन पर दो खुदा हैं, एक हमारा जिंदा खुदा जमीन पर, और एक शैतान को कहा गया है ये जहान का खुदा है। अरे जरा गौर करें, ये जहान का खुदा है, कलीसिया का खुदा नहीं। तालियां। ये कलीसिया का खुदा नहीं है, ये रास्तबाजों का खुदा नहीं है। ये रास्तबाज बेटियों बेटों जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, ये उनका खुदा नहीं है। और अगर खुदा के लोगों के सामने कोई ये रूप धार के आ भी जाए तो खुदा के लोग पहचान लेते हैं। खुदा के लोग पहचान लेते हैं कि लो वे लगदा है दे विच रूप किन्ने धारिया? शैतान ने, गिरे हुए फरिश्तों ने धारा है। क्या शैतान आ गया? जी। किस में? यसू ने पहचान लिया? जी।
पतरस में आ गया। याद रखें, इस पानी के अंदर शैतान समा सकता है, याद रखिएगा। क्या मिस्र के अंदर दूसरा रूप कौन सा था उसका? पहला बाग एदन में सांप का रूप, फिर फिरौन के महल में सांप का रूप, और फिर उसने कहा अरे मैं खुदा की तरफ से फरमाता हूं कि सारा मिस्र का जो पानी है वो क्या बना दूंगा? खून। मगर जादूगरों ने भी पानी को क्या बना दिया? पानी में समा गया, समा गया ना? हाँ जी। मिस्र में दूसरा रूप खून का। अक्सर मुझे कहते हैं जी पास साहब जी हमारे घर में खून के धब्बे देखे गए। अरे खून के धब्बे देखे हैं तो यीशु का खून छिड़को अपने घर पर, क्योंकि इब्लीस तो खून का रूप धार सकता है, मिस्र में धारा नहीं। हाँ जी। अरे पानी के अंदर उसने समाकर पानी को क्या बना दिया? खून। खून। सांप के अंदर समाकर हवा के पास चला गया, लकड़ियों के अंदर समाकर इब्लीस जादूगरों की लकड़ियों में सांप समा गया, मिस्र के पानी में खून समा गया है। और फिर और कौन सा रूप? मेंढक बन गए। खुदा ने मूसा को कहा मेंढक बना दे। मेंढक दरियाओं, नदियों, झीलों, समुद्र पर लाठी भरा और नदी नालों में से देख डड्डू कितने निकलते हैं। निकले डड्डू किसकी कुदरत से? खुदा की कुदरत से। खुदा की कुदरत से। मगर जो और दूसरे डड्डू निकले थे वो किसकी कुदरत से? शैतान। शैतान ने किसका रूप धार लिया? मेंढक। पंजाबी च कहो डड्डुआं दा। डड्डू का रूप धार लिया है। और लिखा है उनके तकियों पर और आटे के लखनों बर्तनों पर वो फुतकने लगे, और तकियों के ऊपर मेंढक फुतक रहे थे। हैं? देख ले कहीं मेंढक आपके तकिए पे फुतक तो नहीं रहा, क्योंकि इब्लीस ने कौन सा रूप धारा है? मेंढक। मेंढक का रूप धार लिया। अरे उसने तो इब्लीस रूप धार सकता है। फिर अरशद जावेद साहब ने ग्रंथियों का हवाला बोला है और पौलुस ने कहा कुछ अजब नहीं। निकाला हुआ आपने? निकालें जरा, पढ़ें, देखिए यहां क्या लिखा है। कुछ अजब नहीं है। 11 की 14 आयत। जी जी। ग्रंथियों 11 बाप उसकी 14 आयत में यूं रकम है, और कुछ अजब नहीं, कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। हम शक्ल बना लेता है। नूरानी, कभी आपके घर में नूरानी फरिश्ता ये बन के आ जाएगा, आप समझेंगे पता नहीं यसू आ गया है। तो पहले उसकी नूरानियत के अंदर एक तारीकी होगी, खुदा के लोग पहचान लेंगे। जो खुदा से डरते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, वो पहचान लेंगे। उन्हें पता चल देगा कि ये जो नूरानी सा फरिश्ता लगता है ना, इसके अंदर कोई तारीख फरिश्ता है। आप कहेंगे आज आपके चेहरे पर बड़ा ग्लो आ रहा है जी, ग्लो है, चमक रहा है। वो कहेगा वल्लाह भाई खा गया धोखा, खा गई है, धोखा खा गई। अरे मैं तो अंदर से काला स्याह हूं, ये तो रूप धारा है नूरानी, और नूरानी रूप को कह गई है रूहानी, मगर अंदर तो वो काला स्याह है। पहचानो और रोज दुआ में कहा करें, ऐ खुदा मुझे दुरुस्त इम्तियाज अता कर, रूहों की पहचान दे। अरे जो सितारा
गर्दिश कर रहा था यीशु की पैदाइश के लिए, उसकी पहचान और थी, और जो सितारे अपनी जगह पर खड़े थे उनकी पहचान और थी। लिहाजा इब्लीस रूप धार सकता है, और परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि ये दुनिया का खुदा है, हमारा खुदा नहीं है, हमें इससे परेशान होने की। अच्छा, जुएं भी, ज़रा मूसा ने जुएं बना दी, आपके सर पे जुएं तो नहीं है, जुएं बनाने लगा खुदा। ये ना इतने गुनाह करें कि खुदा तंग आके कहे तो मैं हूँ वेखो थोड़े सिर से जुआं ही पा देना है, और आप जिसके गले लगे उसके सर में भी पड़ जाए, जिसके साथ बैठे उसके सर में भी जुएं पड़ जाए। बचाओ भाई, जुएं भी बनती हैं, खुदा की तरफ से भी जुएं पड़ जाती हैं, और इब्लीस भी कोशिश करने लगा है। जी 8:16 खरूज। तब खुदावन ने मूसा से कहा हरून से कह के अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाए। अच्छा, उन्होंने ऐसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा, और इंसान और हैवान पर जुएं हो गई, और तमाम मुल्क मिस्र में, हाँ जी, जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। इतनी जुएं तारीख में कभी, अगर वर्ल्ड गिनेस बुक में नाम आए ना कि सबसे ज्यादा जुएं किस मुल्क में पाई गई, तो ये वैसे उनको लिख देना चाहिए जी, जुओं का रिकॉर्ड मिस्र ने तोड़ा हुआ है। लिखा ही होगा, जुओं का रिकॉर्ड मिस्र ने तोड़ा है। अरे बादशाह क्या, वजीर क्या, बच्चे क्या, इतनी जुएं खुदा की तरफ से बन गई, और शैतान ने भी और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें। ऐसे साबित हो गया कि एक खुदा नहीं है, किदा कलीसिया। शैतान मुकद्दस लोगों का खुदा नहीं है, मुकद्दस लोगों का सिर्फ और सिर्फ खुदा है। क्या खुदा रूप धार लेता है? हाय हाय, सबसे खूबसूरत रूप कब धारा खुदा ने? यीशु की सूरत। आए तालियां बजाए जी। सबसे प्यारा रूप खुदा ने धारा, यीशु की सूरत में धारा। हाय हाय, यीशु बन के कहाँ गया? जमीन पर हाय हाय हाय, इंसान बनकर, खुदा रूप धार कर। वो एक शेर है बड़ा प्यारा, खुदा का प्यार कितना हसीन और सादा है। खुदा का प्यार कितना हसीन और कितना सादा है कि नूर खाक का पहने हुए लिबादा है? उसने कैसा रूप धारा है, इतना प्यारा रूप धारा खुदा ने। मगर शैतान ने जुओं का रूप धारने की कोशिश की है, अपने जादू से जुएं पैदा करें। अरे ये कौन सा चौथा मौजज़ा था ना, जादूगरों की लाठी क्या बन गई, पानी को क्या बना दिया, खून, और मेंढक बना दिए, और चौथा जुएं बना सके ना 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 ना, जुएं तो नहीं बना सके। अरे इतना ही इख्तियार है उसके पास, 1 2 3 है बस, और चौथे पे आके शैतान बजाता है टीन, कहता बस इससे आगे मेरी ताकत नहीं है। और खुदा ने कहा अरे तू रूप धारने में कामिल नहीं, और मैं रूप धारने में कामिल हूं। खुदा के लिए तालियां। अरे वो रूप धार सकता है, मगर हमारा खुदा नेक और रास्त है, कभी भी गलत रूप नहीं धारता। जोरदार तालियां। और शैतान गलत से गलत रूप ही धारता है? मगर खुदा जब भी कोई रूप धारेगा, इंसान की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए रूप धारेगा, कभी गलत रूप नहीं धारेगा। लिहाजा
पतरस में शैतान आ गया। जी। अरे रसूल के अंदर शैतान आ गया, पतरस रसूल के अंदर शैतान आ गया है। मगर एक बड़े छोटे सी बात के लिए उसके अंदर आया है, मगर समा अबलीस पतरस में भी गया है और समा यहूदा में भी गया है। यहूदा ने जब पाक इशा ली ना, नवाला लिया, लिखा है जब पाक इशा पाक मेज की रोटी ली, लिखा है अबलीस उसमें समा गया है। खुदावंद की रोटी लेकर तो यीशु से माना चाहिए, मगर जिनकी नीयत सही नहीं ना होती, जो अंदर से खोटे होते हैं, वो जितने मर्जी पाक मेज में शामिल हो जाएं, उनके अंदर अबलीस ही समाएगा, क्योंकि वो अंदर से ही क्या है, खोटे हैं, बल्कि खोटे सिक्के हैं, जिनकी एक टॉफी भी नहीं मिल सकती, खोटा सिक्का। और कुछ रास्तबाजों को तो सोने हीरों से तशबीह दी गई है। लिहाजा अबलीस समाने नहीं देना अपने अंदर, है कि समाने दोगे? चेक करते रहे अपने आप को, है मेरी उंगली से शैतान तो नहीं आ गया, अंगूठे से तो नहीं आ गया, आंखों में तो नहीं आ गया, कानों में भी तो नहीं आ गया। भाई लिखा ना पतरस में शैतान चला गया और कहता है यीशु जो तू कह रहा ना ऐसा ना हो, है तू कुर्बान ना होना, खुदा ना करे तुझे सलीब पर चढ़ाया जाए। मगर ये कौन बोल रहा था उसके अंदर? तो यीशु ने कहा ऐ शैतान दूर हो। किसको कहा? पतरस को तो नहीं कहा। नहीं। पतरस एकदम से हैरान हो गया, सामने तो मैं खड़ा हूं, तो मुझे कह रहा है शैतान दूर हो। लिहाजा कभी कोई पादरी तानू कलीसिया के मैंबर ਨੂੰ कहते हैं शैतान दूर हो, तो समझो तानू नहीं कह रहे, वो ਤੁਹਾਡੇ अंदर जड़ा वड़िया हुआ है ना, ਉਹਨੂੰ कह रहा है शैतान। सबने कहना दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। किसने कहा था? यीशु ने। किसको कहा था? क्या शैतान को रहा था? सामने कौन खड़ा था? पतरस है। लिहाजा शैतान समाने नहीं देना। अरे नबियों में समा गया ना, मसला ये नहीं कि सिर्फ आप में समाता है, ये पादरियों में भी समा जाता है, नबियों में भी समा जाता है, रसूलों में। अब पतरस कोई आम शख्स था? यही पतरस उल्टी सूली चढ़ा बाद में, है यही पतरस अपनी जान कुर्बान कर गया, मगर शैतान तो समा गया ना। तो माने जितना समाया मगर यीशु की झिड़की से निकल गया। यहूदा में समाया पर निकला नहीं। तो बेटे आप सारी बेटियों ने अपने आप को चेक करना है, ठीक है? आपकी कंघी में ना आ जाए शैतान, बालों में ना आ जाए, मेकअप में ना आ जाए। देखो पानी में समा गया तो पानी लाल रंग का कर दिया, ये ना कि सुर्खी में ही आ जाए, पाउडर में आ जाए। लिहाजा सारी चीज़ें अपने बैग में चेक करना है कि ये ना तुसी बैग चुकिया है, तुसी समझ लो बहुत पैसे ने मेरे बैग च, वो अंदरों शैतान तुसी चुकिया हुआ है। लिहाजा किसी भी चीज़ में वो समा कर बर्बादी कर सकता है। इसलिए हर वक्त हमें डेली जब दुआ करनी है अपने घरों में यीशु का क्या मांगना है? खून। हालेलुया, यीशु के खून के लिए भरपूर तालियां। यीशु का खून मांगना है अपने रिश्तों पर, अपने बेटों पर, अपने सब रिश्तों पर, अपने घर पर, अपनी दौलत पर, अपने कारोबार पर यीशु का खून मांगना। आमीन, आमीन।